वेलकम टू सदफ एंड तमानिया शो। और आज हम अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो नंबर 5। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप बिल्कुल जाकर देखें, मैंने उनको नीचे लिंक कर दिया। और किस चीज का इंतजार है भाई, देख लो। इतनी हम जिस तरह ये बिहाइंड द सीन शो बन रहा है, आज हमने एक रिकॉर्ड किया है जो हमारी स्ट्रगल थे, इसको रिकॉर्ड करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सदफ आज कमेंट करें। आज हम किस चीज के बारे में बात करें? अच्छा, आज हम 2 वीडियो बनाएंगे। किसी ने तुमसे पूछा था कि आप कोई लिस्ट ऑफ वो ड्रामा रेकमेंड करें। तो देखिए, एग्जिस्टिंग जो ड्रामा है दे आर इजी टू कैच ऑन द टीवी, मगर 2 पुराने ड्रामे और हम जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कैद तन्हाई। कैद तन्हाई एंड द रीजन सदफ एंड आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कैद तन्हाई इज बिकॉज़ आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग ड्रामा है परदेस। एंड आई फील परदेस बहुत, मेरे ख्याल से पर्सनली मेरा इंटरेस्ट बहुत स्काई हाई था जब सरमद खुसर था उसके में, बिकॉज़ यू नो ही इज सच एन अमेजिंग परफॉर्मर और उसने बहुत अच्छा कैप्चर किया था एक यू नो जो बंदा मुल्क से बाहर जाता है और खासतौर पे जो 90s के अंदर स्ट्रगल्स होती हैं। एंड देन मैं सदफ से डिस्कस करी थी कि इसी तरह का एक ड्रामा 10 साल पहले आया था जो उमेरा अहमद ने लिखा था, कैद तन्हाई। मुझे इसलिए याद है 10 साल पहले क्योंकि 2010 ईयर था जब ये हुआ था और ज़ैनब जो है ना पैदा हुई थी, तो मैं ना एयरफोन्स लगाकर ये ड्रामा देखती थी। और इसको जो है ना, एंड इसके अंदर सवेरा नदीम है, फैसल कुरैशी है और सबा हमीद है जो कितने सालों से लोगों की टॉक्सिक सास से बनती आ रही है। इनके अलावा आप कोई नहीं कर सकता। वो इस पे एक्सपर्ट हो चुकी है। एंड यू कैन टेल कि ये ड्रामा पहले का है बिकॉज इसके डायलॉग्स एंड इसमें एक क्लास, इसमें एक वो खानदानीपन है। हाँ, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो आपको अभी के सुपरफिशियल ड्रामों में नहीं लगता। आई ऑल्सो फेल्ट कि दिस ड्रामा इज मच मोर बोल्डर, क्योंकि जो इसकी जो बेसिक थीम है। साइनॉप्सिस तो बताओ ड्रामे का। अच्छा, तो ड्रामे का साइनॉप्सिस ये है कि फैसल कुरैशी और सवेरा नदीम की बहुत लव मैरिज होती है, दे आर कजिन्स, और उनकी बट्टे सट्टे की शादी होती है कि किसी तरीके से फिर सवेरा नदीम के भाई की शादी हुई भी होती है उसके बहन से, तो बहुत इंटरट्वाइंड रिलेशन। बट इनकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है क्योंकि जो टॉक्सिक सास होती हैं उनको ये लड़की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको तो ये बहुत इंडिपेंडेंट है। एंड फैसल कुरैशी लव्स हर टू बिट्स एंड वो बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं छोटे अपार्टमेंट में। बट माँ को होता है कि जो एक बाप की डेथ हो चुकी होती है फैसल कुरैशी के, और उस पर सारे खानदान की जिम्मेदारियां होती हैं, एक छोटी बहन होती है, एक भाई होता है। तो बहुत सिमिलर, परदेस से हमें बहुत सिमिलर लगा कि इसी चक्कर में कि फाइनेंशियली खानदान की इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी माँ ही फैसल कुरैशी को पुश करती है कि तुम बाहर जाओ, मुल्क से बाहर जाओ, जो अभी तक बहुत सिमिलर स्टोरी है परदेस के साथ, ठीक है। फिर होता ये है कि फैसल कुरैशी बाहर चला जाता है और फिर क्या होता है? अब ये भी तो ड्रामा देखें, इट्स ऑन द लिस्ट ऑफ आवर रिकमेंडेड ड्रामास। अच्छा, द थिंग इज कि बिकॉज़ इसमें वटे एक तो बदले की शादी है, दूसरी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो ये खानदान वाले। तो अगर हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। तो देखना बेहतर है, बिकॉज़ इट्स सिंपलर, लेकिन और देखना जरूर है क्योंकि बेसिक एट द कोर ऑफ द ड्रामा ये मियाँ बीवी की कहानी है, ये एक मियाँ बीवी, ठीक है। और ये ऐसे आजकल के मियाँ बीवी की कहानी नहीं है जो बस हर जगह लड़ रहे हैं, मुंह सुजाए हुए हैं, खानदान वाले देख रहे हैं। ये एक्चुअली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। एंड अच्छा, एक जो इस बेचारे ड्रामे के लिए लाइक ऑल्दो इट्स रिटन वेरी ब्यूटीफुली, मेरा अहमद ने बहुत अच्छा लिखा है, जो वो बाबर जावेद साहब है जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने काफी थोड़ी सी इस ड्रामे के साथ ये ज्यादती की है कि एक तो उन्होंने फ्लैशबैक में बनाया, तो आधे ड्रामे में तो आपको वो जो उदास गाने राहत फतेह अली खान की, और राहत फतेह अली की किसी और बंदी की आवाज है, अदर खानदानी कोई उनकी आवाज, वो ना कोई रहना जागी, तो वो आप सुनते रहते हो। तो उसमें उन्होंने बड़ा सस्पेंस बिल्ड किया है कि जो शुरू में ही आपको पता चलता है कि सवेरा नदीम इज दिस कैरेक्टर जो एक बहू है जो सिर्फ घर के काम कर रही है, एक बेटी है। अच्छा, हाँ, से भी बेटी होती है जो एक और परदेस से सिमिलैरिटी है। नीलम मुनीर के बहुत ही अर्लियर ड्रामा, बिल्कुल नीलम मुनीर बहुत ही टीनेजर टाइप है। हाँ, सो उसमें भी बेटी होती है, दैट्स अनदर सिमिलैरिटी विद परदेस। फिर वो दिखाते हैं कि जो सवेरा नदीम है वो बिल्कुल एक शर्क हुई हुई है, जैसे अब जूबी को तो एक सेंट का स्टेटस मिल चुका है ना, बट आप देखते हो 14 इयर्स, फिर आपको होता है कि हुआ क्या था, इसने किया क्या था, वो पूरे ड्रामे का जो सस्पेंस है वो इसके ऊपर कल्मिनेट होता है। तो देखो, यही जो है ना, दिस इज व्हाई दे कीप द ऑडियंस हुक्ड, कि दे ओपन लेयर बाय लेयर डिफरेंट कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 14 साल मियाँ बीवी एक दूसरे से, चलो साथ रहना छोड़ो, शक्ल देखना छोड़ो, फोन पे बात करने को तैयार नहीं। ना मियाँ बीवी से, ना बीवी मियाँ से, और मियाँ दूसरी शादी कर लेते हैं। बहुत ही शुक्रिया। नहीं, वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, नहीं, वो स्टार्ट ही ड्रामा ऐसे होता है कि जो फैसल कुरैशी की दूसरी बीवी होती है उसकी डेथ हो गई होती है, तो वो उस पे स्टार्ट होता है और उसका एक बेटा भी होता है। एपिसोड फर्स्ट सीन में पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि उसकी बीवी की डेथ हो गई। अच्छा, बट जो सदफा मैं सोच रहे थे कि इस ड्रामे में जो उन्होंने बड़ा जो खासतौर पे कैद तन्हाई में बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ कि सवेरा नदीम अपने पार्टनर को मिस करती है, और ये उन्होंने परदेस में दिखाने की कोशिश की है, मगर फिर वो जूबी किसी और ही डायमेंशन में चली जाती है। ये मैडम जो ये परदेस से ऑब्सेस्ड है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि परदेस जो है
जिस तरह हर एक क्वालिटी का ड्रामा आता है और फिर उसकी ABC चाइना कॉपी निकलती है ना, परदेश इसकी एक बैड वर्जन है। अगर आपने एक ड्रामा देखा है तो आप कहते तन्हाई देखें, बिकॉज इट्स अ गुड सीरियस ड्रामा। और इसमें एक ऐसा टॉपिक डिस्कस हुआ है कि मियाँ बीवी जो हैं कंपेनियनशिप का एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, जो बाय द वे मुझे लगता है आजकल अब कोई इसकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज या तो सास बहू शादी खराब, तो इसको पसंद मैं इसको पसंद, या फाइनेंस या रोना धोना। मगर एक्चुअली मियाँ बीवी की जो कंपेनियनशिप होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है इस रिश्ते में, ये वो है। या मे भी समझे लैक ऑफ इट, कि जिसके पास ना हो लैक ऑफ इट। और बिल्कुल सदफ सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है वैसे तुम सही कह रही हो, जो परदेश आई वाज रियली एंजॉयिंग इट जब तक वो सरमत खुसक था उसके अंदर, बिकॉज उसमें वो उनका प्यार दिखाते थे कि वो एक दूसरे को मिस करते हैं, जो उनका एक बॉन्ड था जब वो कमरे में जाते हैं अपने पूरे खानदान की पॉलिटिक्स को छोड़ के। एंड आई थिंक दैट वाज द चार्म ऑफ द सीरीज। जब सुनो तुम्हारी इसमें भी ना मॉडर्न डे चीपनेस है परदेश में। ये जैसे शुरू के एपिसोड में भाभी अपने कजन के साथ मजे कर रही हैं, ये ऐसा कजन कौन सा आया, ये वो फलाना धमाका। और अब ये तो ये जो है ना, ये जो बात हम पहले इतनी वीडियोस में कर चुके हैं कि ये जो चीपनेस है ना, जिससे टू मच हो चुकी है ये परदेश में। हाँ, वो थोड़ी। एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड बिकॉज़ मरीना खान, आई लव मरीना खान एज लाइक यू वुड थिंक दैट शी इज अ मोर प्रोग्रेसिव पर्सन, बट इस ड्रामे में उससे काफी थोड़ी सी अब खासतौर पे जो अब वो जब स्टोरी अब जो मोड़ ले रही है वो काफी ट्रेडिशनल है। बट जो बेसिक बात थी वो औरत की आइसोलेशन थी। जब उसका हस्बैंड चला जाता है अपनी बड़ी फैमिली के लिए, एक तो होगी ना आपकी न्यूक्लियर फैमिली, फिर एक आपकी बड़ी फैमिली है जिसमें आपके भाई बहन और सब हैं, वो चला जाता है तो वो उस औरत, मुझे लगता है ज़ूबी जो है वो तो एक रोबोट बन गई। वो तो बिल्कुल ही उसके कोई इमोशंस ही नहीं है। उसने अपने बच्चों की भी तरबियत बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। बेचारा मियाँ भी, अब तो यू नो आई एम श्योर सबने देख लिए होंगे परदेश का लेटेस्ट एपिसोड कि वो बेचारा मियाँ भी दुनिया से चला गया। अब नाउ शी इज जस्ट अ रोबोट, लाइक शी हैज एब्सोल्युटली अकल नहीं इस्तेमाल करी। जो औरतें अपनी क्राइसिस में अकल नहीं इस्तेमाल करती ना, पता नहीं क्यों मुझे उनसे हमदर्दी नहीं होती। हाँ, आई फील सवेरा नदीम वाज मोर टिल लाइक वो जो एक जंक्शन होता है, टिल दैट पॉइंट शी वाज वेरी असर्टिव। उसके बाद जो होता है, बट मैं सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जैसे मैं आपको बताती हूँ मुझे ड्रामा इतना क्यों हिट किया, बिकॉज वी आर 90s किड्स। अच्छा, अब आप खुद सोचो तुम कि 90s में, लेट 80s और थ्रू आउट द 90s आपके खानदान में जरूर कोई खाला, फुप्पो, चाची, कजन, कोई ऐसी कोई जरूर होगी जिसका मियाँ या तो दुबई में या सऊदी अरब में या ओमान में या कहीं ऐसे रहता होगा। और या फिर वो कहीं, जैसे अब तो होते हैं ना कि भाई आप फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं ये वो, या कि वो यूएस में थे, एक दफा गए, सालों आए, या नहीं पता कब आएंगे। तो इसमें भी सेम इलीगल चले गए अब या तो इसमें भी जो ये है फैसल कुरैशी, ये चला जाता है इंग्लैंड और पीछे अपनी बीवी को छोड़ जाता है। और इसमें जो बहुत ही, जैसे मैं हूँ, अब अगर मेरे कोई ख़ानदान की, जब मैं बच्ची थी, वो आंटी जो हैं वो सिंगल लाइफ या पेरेंट लाइफ जी रही थी, तो मेरे लिए बस वो या तो खाला थी, मामू थी, चच्ची थी, राइट। मगर जब हम बड़े हुए, हमारे अपने बच्चे में हमें पता चला कि शादी का क्या मतलब होता है या बच्चे पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है, तो यू रियलाइज़ कि उनकी कितनी ज़िंदगी मुश्किल थी। एंड द सैड थिंग इज़ कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है कि अगर कोई बीवी जो है वो पब्लिक में ये नहीं कह सकती कि मैं अपने शौहर को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ये बेहुदगी समझी जाएगी। और एक और बात इसमें बार है ड्रामे में बहुत अच्छी है, जो सबा हमीद जो सास बनी, तुम देखो तमानिया, वो पूरे वक्त उसको क्या कहती है कि वो वहाँ से पैसा कमा के भेजता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारे लिए तो गया, तुम्हारे लिए गया, तुम्हारी बच्ची के लिए गया। और वो पूरे ड्रामे में फट से पलट के कहती है कि मैंने उसको नहीं भेजा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे अपना शौहर चाहिए, मैं कम पैसे में भी खुश रह सकती हूँ। तो यू नो व्हाट, हो सकता है मेनी टाइम्स ये भी जो बेचारी 90s में या अभी भी कितनी पाकिस्तान में औरतें हैं जिनके शौहर उनको, जैसे जो लेबर क्लास है यार मिडिल ईस्ट में, वो नहीं बुला के रख सकते, राइट। तो तुम सोचो कि उनकी बीवियों को बोलते होंगे कि भाई सब्र करो, मियां पैसे तो भेज रहे ना, एक्चुअली पैसे से बहुत लोगों का भला हो रहा है। तो ये बहुत, सवेरा नदीम की लाइफ बहुत लोनली थी। और शुरू में ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब उसका मियाँ चला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको बाजार जाना है या उसको शॉपिंग करनी है या उसको बच्ची बीमार है, राइट। तो आप एट सम पॉइंट आपको पता होता है कि यू नो व्हाट, हम भी और सवेरा नदीम इन द ड्रामा शी वाज टोटली केपेबल कि उसकी बच्ची बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाए या वो इलाज करा ले, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। जब आपका बच्चा बीमार होता है आप इतने परेशान होते हैं कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, ये इसको क्या हो गया, कितने दिन लगेंगे, बुखार आ रहा है, जो पूरा उसमें सिनेरियो है, यू नीड इमोशनल हेल्प कि आप किसी से बात कर पाएं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, अकेले तो हर औरत कर लेती है यार। एंड दैट इज वेयर शी मिसेस हर हस्बैंड। और वो जो हस्बैंड जब उसको फोन कॉल करता है तो वो जो डिस्टेंस दिखाते हैं, उसको वहाँ के मसाइल होते हैं। वो कह रहा होता है मैं रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस साफ कर रहा हूँ, तुम एटलीस्ट अपने घर में तो बैठी भी हो, और मैंने तुम्हें ये पैसे भेजे, ये तो वो जो डिस्टेंस दिखाते हैं उनका, एंड आई दोनों में दिखाते हैं, लाइक मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि वो इतना जवान जहान आदमी, जैसे ये तो यहाँ है
ठीक है, और आप इसको आपको और लड़की से सवेरा नदीम से सिंपैथी होगी कि देखो मियाँ चला गया और ससुराल वालों की बदतमीजियां बर्दाश्त करिए। हाँ। लेकिन बहुत अच्छी बात इस ड्रामे की ये कि वो मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है कि वो वहां वो जाके भी मिस कर रहे हैं। पुराना हाँ, जमाना है, तो वो एक तस्वीरें लेके गए पोलराइड हाँ। अपनी बीवी की, बच्ची की, वो फोन पे बात कर रहा है, उसको भी कंपेनियनशिप चाहिए, वो दूसरे कपल्स को देख रहा है, वो अकेले रह रहा है। हाँ। और उसमें कितना वो सैड सीन है ना कि कोई कहता है कि ये खाना कैसा है, पाकिस्तान में ऐसा खाना नहीं था। हाँ। तो वो उसका दोस्त डांट के कहता है कि पाकिस्तान का नाम मत लिया करो, ना लिया बिकॉज वो करो। ट्रिगर होता है उनके लिए ट्रिगर होता है। लाइक उसमें इन्होंने आदमियों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है कि उनके लिए भी ये जो सिचुएशन है मुश्किल है। और आई थिंक इन दोनों ड्रामाज में उन्होंने जब दोनों इस पर्पस से जाते हैं कि बस हम जाएंगे, वी विल मेक सम क्विक मनी एंड वी विल कम बैक, बट जो उनके कंपेनियंस होते हैं वहाँ, जो वहाँ कई सालों से रह रहे होते हैं, वो कहते हैं बस अब एक ये दलदल है जिसमें तुम फंस गए हो, क्योंकि अब ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। जो खानदान की रिक्वायरमेंट्स है वो खत्म नहीं होंगी, तुम उनको पैसे भेजते जाओगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, यू विल नॉट बी एबल टू गो, तो एंड दे विल नॉट रियलाइज कि तुम कितनी मुश्किल में रहते हो। ये तो हम सब कहते हैं, लाइक हम जितने लोग हम यहाँ कितने कंफर्टेबली रहते हैं, बट हम भी कहते हैं कि यार यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लोग पाकिस्तान में समझते हैं। ये तो डॉलर लाए, ये तो डॉलर, वही जो बड़ी एग्जांपल है कि भाई डॉलर जो है वो दरख्तों पे नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, हमें अपने हस्बैंड्स की स्ट्रगल्स पता होती है। बट तो मुझे लगता है कि जो इस ड्रामे के अंदर जो एक बेसिक प्रेमिस है ना, वो ये है कि आदमी का काम कमाना है और औरत का काम जो है वो बच्चों की तरबियत है। मगर इन दोनों ड्रामाज में उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि जो बच्चों की तरबियत है वो दोनों का काम है। Why do you need two parents? हाँ। Why? और इसके अलावा वो वाली जो किताब है उसकी, वो जो अ प्लेस फॉर अस, A Place for Us, हाँ, अ प्लेस फॉर अस जो है उसका क्या नाम है सर, फातिमा, उनका नाम फातिमा मिर्जा, आई थिंक आई विल राइट द करेक्ट नेम ऑफ द बुक। हाँ, जो लाइक द बुक इज कॉल्ड अ प्लेस फॉर अस, एंड वो एक लड़की है, उसने लिखी है, शी राइट्स अबाउट एन इंडियन, हमें इस पे किताब करनी है, उस पे करना चाहिए प्लेस फॉर अस, एंड दैट बुक इज लाइक बोथ सदफ एंड आई, यू नो, हमारे दिल को बहुत हम हिल गए वो किताब पढ़ के, क्योंकि उसमें उन्होंने यही बात बताई है कि एक बच्चों की तरबियत में बाप का भी उतना ही हाथ है। बट ये जो सोसाइटी एक आपके रोल्स डिफाइन कर देती है ना कि भाई अगर एज लॉन्ग एज बाप जो है वो पैसे कमा कर लाए, अब आपने बाप को भी डिप्राइव कर दिया बच्चों के साथ उस लिंक से, इन दोनों ड्रामास में उस बॉन्ड से, जैसे इन दोनों ड्रामास में जो फैसल कुरैशी होता है उसको अपनी बेटी से, यू नो, वो चाहता है, एंड देन ही लाइक इसमें दिखाते हैं कि वो उस बच्ची की बहुत जल्दी उम्र में शादी करना चाहते हैं, बट ही स्टैंड्स अप फॉर हिज डॉटर, ही सेज कि अगर ये नहीं चाहती मैं इसको यूनिवर्सिटी लेके जाऊंगा, पढ़े, बहुत अरसा लगता है उसको अपनी बेटी से लिंक डेवलप करने में। सेम विद परदेस, राइट, लाइक उसको लगता है, बट आपने बाप को भी डिप्राइव किया, आपने औरत को भी डिप्राइव किया, क्योंकि आपने सिर्फ कहा कि भाई तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी बच्चों को पालना, तुम बच्चों को क्यों नहीं पाल सकी, वो अकेली कैसे पालती। सो मेनी, अब हम सब अगर अपने खानदान, और हमें बाय द वे लगता था कि सुकून औरतों की जिंदगी बड़ी अच्छी है, हमें लगता था कि जैसे अब मैं अपनी इधर सोचूं कि बहुत लोग ऐसे थे और हमें लगता था कि बिकॉज दे वर वेल ऑफ, उनके घरों के अंदर, यू नो, जैसे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टीवी आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम उनको फंक्शंस वगैरह पे मिलते थे। और ऐसे तुम देखो कि जैसे ड्रामे में भी दिखाया है कि सिली चीजें जो एज चिल्ड्रन हमें इतना मैटर करती थी, जैसे ड्रामे में एक एपिसोड में गया कि वो इंग्लैंड से सामान भेजता है, तो जैसे वो इतना बड़ा उन्होंने ड्रामे में दिखाने के लिए दिखाया कि उन्होंने बड़ा सा स्टफी भेजा, बच्चे खुश हो रहे हैं। अब हम अगर उस वक्त बच्चे थे, हमें लगता था कि अच्छा ये इसके अब्बू ने सऊदी से भेजा, अच्छा ये इनके अब्बू ने इंग्लैंड से भेजा, बट एक्चुअली कोई भी जो सामान है वो बाप को जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर सकता। ये इस ड्रामे में इतने माइनर से लेके मेजर सोशल इश्यूज हैं, छोटे बच्चे के इमोशंस इसमें क्या है कि जैसे कैसे बच्चे जो हैं वो टोटल माँ की जिम्मेदारी हैं। तो इवन तो खानदानों में आपस में शादी हुई है, मगर दादी का कितना और फूफी का कितना बुरा रवैया है एक मासूम बच्ची की तरफ, जस्ट बिकॉज वो उसको बहू की बेटी समझते हैं, बेटे की बेटी नहीं समझते। इतने टॉक्सिक ददियाल वाले। उसमें ये कितना मेजर ये है कि पैसे, क्योंकि हम पाकिस्तान गरीब इकोनॉमी, तो जो भी हालात हो, भाई तुम्हारे पास पैसा तो आ रहा है ना, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, पैसा तो आ रहा है, बट दे डोंट रियलाइज कि बंदे की क्या अहमियत है। अच्छा, और एक और जो मैं और सदफ एक बात डिस्कस कर रहे थे कि जो ये कहते थे ना ये 10 साल पहले का है, एंड वी वर थिंकिंग कि हाउ वी हैव रिग्रेस्ड, राइट, लाइक हमने ये पहले भी बात की है कि हम रिग्रेस कर गए। इसके अंदर एक पॉइंट आता है जब सवेरा नदीम बड़ा क्लियरली अपने हस्बैंड को कहती है कि यू वर अवे, एंड उसमें ऑफ कोर्स जो उसका हस्बैंड, ऐसे हमने बताया कि वो दूसरी शादी कर लेता है, तो ही इज जो उसकी जो यू नो लाइक दीज आर ह्यूमन फिजिकल नीड्स, वो दूसरी शादी कर लेता है। आदमी शादी क्यों करता है, बट बट वो औरत जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी भी ये नीड थी, क्या तुमने नहीं सोचा। एंड दिस इज व्हाट सदफ एंड आई वर डिस्कसिंग कि नाउ परदेस, बिकॉज इट इज रिटन 10 years later and now our society, like we cannot talk about these things in our dramas, and और they dehumanize हो गई। and I love फैसल कुरैशी वैसे आजकल जो बड़े प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बट I loved इसका लास्ट एपिसोड
because वो अपनी बीवी को सॉरी करता है. वो उससे माफी मांगता है. He realizes the mistake because they have taken और a वो sorry. दोनों सॉरी बोलते हैं, सॉरी मैं तुम्हें बात करती हूँ, पहले लेकिन वो पहल करता है माफी मांगने में. और जो उसका लास्ट एपिसोड है ना, वो इतना खूबसूरत है कि वो उसके अंदर वो औरत जो है वो उसको कहता है, ही रिकॉग्नाइजेस हर एज अ होल, कि ये भी एक होल इंसान है. अगर मैंने दूसरी शादी कर ली थी तो इसको जो 14 साल इंतजार करवाया, एंड हम इसका वो जो एक ट्विस्ट है ना वो नहीं रिवील करेंगे, वो बहुत इट इज वेरी शॉकिंग. हाँ. मगर सुनो, जैसे तमानिया, पहली बात यह है कि ये बात जो पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी इवॉल्व ही नहीं है. हाँ. कि आप जैसे अब आयजा खान जो है वो शादी के बगैर अदनान सिद्दीकी के साथ चली गई. हाँ. 10 साल पहले ये नहीं दिखा, पर वो तो बुरी औरत दिखाई थी ना. हाँ. इसको तो इन्होंने अच्छी औरत दिखाया कि ये तो इसमें ये देखो यही डिफरेंस है ना, कि अच्छी औरत अपनी फिजिकल नीड्स को नहीं डिफाइन कर सकती. नहीं दिखेगा अच्छी औरत बुरी औरत बनती क्यों ड्रामे में, बिकॉज वो औरत जो है वो सिर्फ उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये बोले कि मैं शौहर के साथ बगैर नहीं रहना चाहती. हाँ. और वो उसे कहती है कि देखो साफ, वो सब बहुत ही क्लियर कट साफ बात. हाँ. ये करती है कि उसको कोई धोखेबाज नहीं दिखाए, कुछ नहीं दिखाए. उसे कहती है कि आइदर अल्टीमेटम है कि आई विल लिव इन कम पैसा, तुम वापस आ जाओ. हाँ. और तुम सोचो कि कितनी ये बड़ी बात है कि सास के लिए कि वो ये शुक्र अदा करे कि मेरी बहू ऐसे मिली जो बेटे की कदर करती है, पैसे की दीवानी नहीं. और वो बेवकूफ मियाँ जो उसको लगता है कि ये बीवी जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचता. और उसको लगता है कि नो, ये तुम यू आर एंटी मी, तुम मेरा करियर मार दोगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा. और वो अपनी बहन, वो बार बार क्या बोलता है, मुझे मदिया की शादी करनी है, मुझे तो अपने भाई को पढ़ाना है. सो जो बहन भाइयों की नीड्स हैं, जो बेसिकली उसकी माँ की जिम्मेदारी थी, वो बच्चे वो माँ ने पैदा किए ना. हाँ. वो बच्चे वो उनको बीवी, क्योंकि उसको ही हैज द कर्स ऑफ बीइंग द ओल्डर चाइल्ड. हाँ. जो पाकिस्तान में ये भी एक इशू है कि बड़ा बेटा जो है उसकी जिंदगी खत्म बड़ा बेटे की. हाँ, बड़े बेटे की खास तौर पर. और सवेरा नदीम जो है वो बहुत ही, कोई उसके साथ पीछे धोखा नहीं करती, कोई भी फ्रॉड नहीं करती. वो उसे कहती है कि या तुम वापस आ जाओ. हाँ. या हम ये शादी खत्म कर देते हैं कि एक या आर या पार, मुझे बीच में लटकाओ नहीं. हाँ. और इस वजह से कि जस्ट बिकॉज कोई औरत अकल इस्तेमाल करी है, अपना हक मांग रही है, फिर उसके साथ क्या होता है 14 साल वो सिर्फ इस चक्कर में बुरी बनती है. हाँ. एंड इसमें दोनों तरफ ये दिखाया है कि जैसे परदेश के अंदर तो उसकी कोई मैका होता ही नहीं है. हाँ. इसके अंदर जो इसका मैका होता है वो इंटरट्वाइंड है, क्योंकि उसकी भाई की भी शादी हुई हुई होती है, तो वो बट्टे सट्टे की वजह से तो वो लाइक शी डजंट हैव अ स्ट्रांग स्टैंडिंग, राइट. सो बड़े अच्छे इसके अंदर इश्यूज डिस्कस हुए हैं. बट यस, दिस जस्ट शोज के हम थोड़े से रिग्रेसिव हो गए हैं. हाँ, कि परदेश में तो उन्होंने दिखाया ही नहीं कि भाई उनकी कोई आपस की भी तो कोई नीड्स होंगी, कि मियाँ 7 साल तक नहीं आया उन्होंने. हाँ. अच्छा तुम्हारी, तुम देखो कि इस ड्रामे में बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुमने क्यों बोला. तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक्चुअल रीज़न नहीं होता. हाँ. हम कुछ सोचने में मजबूर होते हैं कि मेरा ये बिहेवियर क्यों है. बिल्कुल राइट. इस ड्रामे में एक्चुअली जब फैसल कुरैशी इंग्लैंड जाता है, तो अगर वो रियल इंसान होता और आप उसको बिठा के पूछते कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, उसके पास कोई जवाब नहीं होता. हाँ. जैसे जब वो सुनीता मार्शल से ये छुपाता, लाइक फॉर नो रीजन, उसको खुद नहीं पता कि वो क्यों ये नहीं बता रहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ. हाँ. हालांकि वो बेवफा शौहर नहीं है. हाँ. ठीक है. अच्छा, वो ऑनेस्ट रिलेशनशिप में अपनी बीवी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में वो उसको बता रहा है कि मेरी ये दोस्ती हो गई है, मगर कितना वो एक ट्रेजिक मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मियाँ बीवी में. हाँ. ये ड्रामे में ना कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. इतना ग्रे कि आपको मियाँ भी सही लगता है, आपको बीवी भी सही लगता है, मगर आपको लगता है कि ये इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है. हाँ. ये ऊँट जो है ना, ये सही करवट नहीं बैठ रहा. एज एन ऑडियंस यू कैन टेल कि ये आपको इन द मोमेंट फैसल कुरैशी पे गुस्सा भी आ रहा होता है जब वो इंग्लैंड में, ये क्या बिहेवियर है, लेकिन आपको उस पे तर्ज भी आ रहा होता है बिकॉज आपको समझ भी आ रही होती है कि ये क्या करे आदमी. बिल्कुल, एग्जैक्टली. अच्छा, यस, सो इट वाज अ वेरी ह्यूमन कैरेक्टर, वेरी वेरी ह्यूमन. अच्छा, एक ज़मानिया मुझे लगता है बहुत सोशल एस्पेक्ट है जिसपे, अच्छा पहले इस पैराग्राफ 1 की एंडिंग ये है कि अगर आप एक खातून है, हाँ. कि अगर आपकी बहन या आपकी नन या आपकी देवरानी कोई एक सिंगल मॉम लाइफ जी रही है आपके, तो सिर्फ ये मत देखें कि अच्छा इसका मियाँ ने पैसे भेजे, दिरहम भेजे, रियाल भेजे. हाँ. अच्छा आज इसने ये लोन का जोड़ा पहना है, अच्छा इनके बच्चे तो ये स्कूल जाते हैं, अच्छा गाड़ी ड्राइवर है, ये मोबाइल फोन खरीदा है. बिकॉज एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करें कि वो एक इंसान की कमी को चीज़ों से फिल करने की कोशिश करें. और आप कभी किसी भी इंसान को सोने के जितने पहाड़ भी होना, हाँ. उससे उसका वॉइड फिल नहीं हो सकता. उसका वॉइड तो खानदानों में हसद हो जाती है, जलन होती है, लोग ससुराल रिश्तों में लड़ने मरने लगते हैं. मगर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये ड्रामा देख के
मुझे बहुत न्यू इंसाइट मिली है और आपको पता चलता है कि चीज़ों की कोई वक़्त नहीं होती, इंसान का होना कितना ज़रूरी है, शौहर का होना और बाप का होना कितना ज़रूरी है. हाँ, so these are like good lessons, you know, that you can get, and we would highly recommend that you watch Kaide Tanhai, you know, especially for this purpose that it brings up, you know, औरतों की जो isolation का है, so you know that brings it up. Let us know your feedback, what you thought of our episode, and we would love to hear from you. Take care, Allah Hafiz.